नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च का एक एग्जाम्पल देखा था। इस लेक्चर में हम बाइनरी सर्च का एक और एग्जाम्पल देखेंगे विच विल लीड्स टू एन अनसक्सेसफुल सर्च, और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में कंपैरिजंस देखेंगे। चलिए अब हम एक बाइनरी सर्च का एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अनसक्सेसफुल सर्च हम सर्च करते हैं। हम एक ऐसा आइटम सर्च करते हैं जो हमारे एरे में है ही नहीं। लेट्स सी, हमने वही 13 एलिमेंट का एरे लिया है, लेकिन जो आइटम अब मेरे को ढूंढना है वो कितना हो गया है अभी 85। पहले 40 ढूंढ रहे थे अपन, अब अपन कितना ढूंढेंगे 85। सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले बिगिनिंग को क्या सेट कर देना है 1, उसके बाद में एंड को कितना सेट कर देना है ये 13, क्योंकि 13 एलिमेंट का एरे है मेरे पास में। अगेन इनिशियली बिगिनिंग को 1 कर दिया, एंड को 13 कर दिया। मिड कितना हो गया 7 हो गया। अब मिड 7 हो गया तो मिड देखिए ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज मिड। मिड ढूंढ लिया। मिड की वैल्यू कितनी है 55। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, जो मेरा आइटम दे रखा है यानी 85। क्या 55 85 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। 85 तो बड़ा है। तो अगर 55 85 से छोटा है, इसका मतलब 85 इस वाले एरे में तो मेरे को नहीं मिल सकता। इस पार्ट में तो वो कहाँ मिलेगा, आगे ही मिलेगा मेरे को। यदि अगर अवेलेबल है तो कहाँ अवेलेबल होगा, यहाँ से। तो अब इस केस में मेरे को क्या करना है, देखो अब एंडिंग तो यही रह गई, तो बिगिनिंग कहाँ पे आ जानी चाहिए, यहाँ पे आ जानी चाहिए। और बिगिनिंग क्या हो जाएगी मेरी मिड प्लस 1। मिड कितना था 7, तो अब मेरी बिगिनिंग कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। और एंडिंग कितनी रहेगी 13। वापस से जब मेरा कोई भी या तो बिगिनिंग चेंज होगी या एंडिंग चेंज होगी, तो मुझे वापस क्या कैलकुलेट करना है मिड। मिड कैलकुलेट करो, 8 और 13 21, 21 को 2 से भाग दो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा नया मिड क्या हो जाएगा 10। देखो शुरुआत अब कहाँ बच हो जाएगी, ये देखो ये गोला कहाँ गया है इस 60 पे, और एंडिंग कहाँ है यहाँ पे। और मिड कितनी हो गई है 10। 10 गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वैल्यू कितनी हो गई है मेरी मिड। मिड को कंपेयर करो वापस अपने आइटम से। आइटम की वैल्यू है मेरे पास में 85। क्या मिड मेरा 85 से बड़ा है? नहीं, छोटा है। छोटा है तो मतलब अब कहाँ मिलेगा मेरे को, इधर पे तो मिल नहीं सकता। अब कहाँ मिलेगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो नई बिगिनिंग की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे मिड प्लस 1। ये 10 था, 10 प्लस 1 11 नंबर की पोजीशन पर, एंडिंग वही रहेगी। ये देखिए 11 नंबर की पोजीशन पर और एंडिंग वही रही। नया मिड निकाल लीजिए, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 25। 25 को 2 से भाग दोगे तो कितना रिजल्ट आएगा 12.5 आएगा, लेकिन अपन 12 ही लेंगे, ठीक है। अब 12 पे मेरे पास में क्या है 88 आ रहा है। देखो कितनी वैल्यू आ रही है 88। अब क्या ये 88 मेरे 85 के बराबर है? नहीं है, 85 के बराबर नहीं है। अब आप देखिए ये 88 आ गया, इसके इधर पर होना चाहिए और इधर पर एक ही एलिमेंट है 80। अब इसको अपन क्या करेंगे, आप देखिए बिगिनिंग की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 11। नाउ अब 85 इज लेस देन 88, तो एंड हैज इट्स वैल्यू चेंज, मतलब एंड अब बदलेगा 88, यानी एंड मेरा क्या हो जाना चाहिए मिड माइनस 1। मिड की वैल्यू क्या थी बताइए, मिड की वैल्यू 12 थी। 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 हो गया। अब मेरे ये देखिए वापस से मिड और बिगिनिंग दोनों क्या हो गई है मेरी बराबर हो गई है। मेरी मिड भी यही, सॉरी मेरी बिगिनिंग भी यही है और एंडिंग भी यही है। ऐसे केस में ये देखिए मेरी क्या थी बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, ये वाला केस आ गया है मेरा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमने बिगिनिंग और ये देखो 11 और 11 2 डिवाइड करोगे 11 आएगा। डेटा मिड कितना आएगा मेरा, ये वाला 80 ही मिड आएगा। क्या 80 मेरे इस 85 के बराबर है? नहीं है, अब नहीं है। और क्या अब 85 इज ग्रेटर देन 80, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो अब बिगिनिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिगिनिंग इक्वल्स टू मिड प्लस 1 12, लेकिन मेरी एंडिंग की वैल्यू कितनी थी 11। तो बिगिनिंग की वैल्यू किससे बड़ी हो गई, एंडिंग से बड़ी हो गई।
जैसे ही बिगिनिंग की वैल्यू एंडिंग से बड़ी होगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। आप ये देखिए, जैसे ही, कब तक चलेगा ये लूप? जब तक बिगिनिंग या तो छोटा है इनसे या उसके बराबर है। अब मेरी बिगिनिंग की वैल्यू तो हो गई 12 और मेरा एंड कितना है 11, तो फिर मैं इस 3 और 4 से क्या हो जाऊंगी? बाहर आ जाऊंगी। डाटा ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है? 80 और आइटम कितना है? 85। डेटा ऑफ मिड बराबर है? नहीं है, तो हम एल्स में आ जाएंगे, लोकेशन को नल करेंगे और हमारी सर्च क्या हो जाएगी? अनसक्सेसफुल सर्च। तो दिस इज बाइनरी सर्च। काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिगिनिंग और एंडिंग को निकालना है, उसके बाद हमें मिड निकालना है, उसके बाद जो डाटा है उसको मिड वैल्यू से कंपेयर करना है। या तो वो इस वाले एरे में मिलेगा या वो इस वाले पार्ट में मिलेगा। अब आप देखिए, इसको डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों कह रहे हैं? अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं हम आपको कि इसको हम डिवाइड और कॉन्कर क्यों बोल रहे हैं। इसमें हम, जैसे हमने a to x लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक है। अब a to x लिख दिया और मेरे को ढूंढना है यहाँ पे j। तो अब j को ढूंढने के लिए अगर मैं इसका लीनियर सर्च काम करती ना, तो मैं पहले a पे जाती, फिर इस पे, इस पे, इस पे, एक 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 करके हम 10 बार में कहाँ पहुँचते? j पे पहुँचते और मेरी सर्च सक्सेसफुल होती। लेकिन ये देखिए, ये सॉर्टेड है, a से x तक सारा का सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सॉर्टेड है, तो हम इस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च लगाने का तरीका क्या? अब इसकी बिगिनिंग कितनी हो गई है? 0। एंडिंग कितनी हो गई है? 23। 0 और 23 को जोड़ो, 23 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 11.5 आएगा, 0.5 हट जाएगा, बचेगा 11L। अब बस कंपेयर कर लो कि L और J क्या L से छोटा है? छोटा है, तो वो कहाँ मिलेगा? देखो, सिर्फ इस A से इस L के बीच में ही मिल जाएगा अपन को ये इतने सारे ना ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं। सेम चीज अपन, अब ये L एंड था ना, तो अब नेक्स्ट एंड अपना क्या हो जाएगा? ये K हो जाएगा, यानी वैल्यू मिड -1 हो जाएगी। फिर अपन यहाँ से लगा करके यहाँ तक के बीच का मिड निकालेंगे। मिड निकाला, उसको कंपेयर किया, J बड़ा है, तो फिर ये A से F के बीच में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस में एग्जिस्ट करेगा? ये यहाँ G से लगा करके K के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखिए, हमें कितनी कम सर्च लगाने, मतलब कितने कम कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं। और डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब इतनी 24 नंबर की ये जो लिस्ट थी, तो 24 कैरेक्टर थे, उसको मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन, 2, 3 और 4 बार में हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो दैट इज वाई बाइनरी सर्च इज यूजफुल। बाइनरी सर्च और डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों कह रहे हैं? एक बड़ी लिस्ट को पहले आधी में तोड़ा, आधी से कंपेयर किया, फिर जो आधी लिस्ट है उसको वापस आधी में तोड़ दिया, फिर उसकी आधी को आधी में। इस तरह से हम क्या करते जा रहे हैं? डिवाइड करते जा रहे हैं अपनी लिस्ट को, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे। तो इस तरह से हम अपनी सर्चिंग पूरी करते हैं और ये सर्च कहलाती है बाइनरी सर्च। नेक्स्ट है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में कंपैरिजन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में पहला डिफरेंस तो यही है कि लीनियर सर्च को हम किसी भी एरे पे लगा सकते हैं, बल्कि पर बाइनरी सर्च को हम केवल सॉर्टेड एरे पे ही काम ले सकते हैं। बाइनरी सर्च में हम ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। लीनियर सर्च मतलब एक के बाद एक एलिमेंट, जबकि बाइनरी सर्च रैंडम होता है, बीच वाला एलिमेंट, फिर उनको तोड़ेंगे, उसका बीच वाला एलिमेंट एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की होती है बिग O n और बाइनरी सर्च की होती है बिग O log n। लीनियर सर्च में जो कंपैरिजंस हैं और जो बाइनरी सर्च में है, इनमें कंपैरिजंस का डिफरेंस होता है। अगर हमारे ऑर्डर्स या हमारी जो एरे वो छोटा है तो वी विल यूज लीनियर सर्च, और अगर हमारा एरे बहुत बड़ा है तो वी विल यूज बाइनरी सर्च।